राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पर हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। तुगलकाबाद से ही लोग हैं, इनके तमाम कुछ आरोप लेकर आए हैं। बीजेपी के सांसद हैं और जो एलओपी हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनके खिलाफ भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तुगलकाबाद के आम नागरिकों को सताना, रमेश बिधूड़ी को बचाना बंद करो, ऐसे ही तमाम जो इनके दावे हैं, नारे हैं, उनके साथ ये होर्डिंग्स लेकर यहाँ पहुंचे हैं। राजधानी दिल्ली के में जो गरीब मजदूर हैं, उनके घर जिनके छीन लिए गए हैं, उसके खिलाफ ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बहुत से लोग हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर्स में नेता को बचाना, जनता को उजाड़ना नहीं चलेगा। इनकी साफ साफ जो विरोध है वो भाजपा सरकार से है। इनकी तमाम मांगे भी हैं, वो भी भाजपा सरकार से ही। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहते हैं और क्या कुछ मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। हम किसी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? दो मेरी बहू बात करेगा। मेरा हाजरा बेगम। कहाँ से आए आप लोग? महरौली से। क्या कुछ मांगे लेकर यहाँ पे आए जंतर मंतर? मांगे लेके आए हैं कि मेरी घर चाहिए, मेरी घर तोड़ फोड़ हो रही है, नोटिस लग गया, मेरा घर तोड़ दिया गया है, कोई आश्रफ नहीं है हमें। मेरे मियाँ साहब का कोई काम भी सारी बंद है और हम किराया दे देंगे तो हम तंग हो गए। अब मेरे से किराया भी नहीं जुड़ रहा भाई साहब, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें घर चाहिए। बीजेपी के नेताओं से कोई आश्वासन मिला अभी तक आप लोगों को? कोई नहीं, न बीजेपी दिया है, न केजरीवाल दिया है, न कांग्रेस दिया, कोई भी हमें अभी तक मतलब मेरी कोई खबर नहीं लिया है। हम सबके पास गए, हम सबसे फॉर्म शिकायत किस किस से करी आपने इसकी? हमने बीजेपी से की है शिकायत, केजरीवाल से की है शिकायत, कोई सुनवाई नहीं लिया। मोदी जी से भी हम किए शिकायत, कोई हमें सुनवाई नहीं लिया। बगैर नोटिस का तोड़ा हम लोग का मेरे घर। घर पे तो कोई नोटिस लगाया भी नहीं है, बिना नोटिस का मेरा घर तोड़ा गया है भाई साहब। कितने दिनों से आप लोग बेघर हो रखे हैं? हमको 8 महीने हो गए। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? अभी हम ऐसे ही दूसरे की इधर रह रहे भाई, थोड़ा सी मतलब मदद मांग के कि भाई अब हम किराया नहीं दे पा रहे हैं, हमें थोड़ा आश्रम दे दो। तो बोला ठीक है, 1-2 महीने के लिए रह लो। कितना दिन हो देगा आश्रम? हम भाई परेशान हो गए, हमें घर चाहिए। जब मोदी बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो फिर अभी मकान कहाँ गए? मोदी जब बोल रहे थे, सब नेता बोलते हैं, जब अपनी वोट लेने जाते हैं तो कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो फिर अभी मकान कहाँ गए? वो तो पूछने के लिए नहीं आ रहा है, तो मकान हमें क्या देगा वो? तो आपकी मुख्य मांग ये है कि जो आपके मकान बिना नोटिस के खाली करवा लिए गए थे उन्हें वापस मिले, या फिर आपको शरण दी? हमें मकान खाली चाहिए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए। जैसे वो मकान तोड़ा है वैसे मकान चाहिए, हमें मकान की मुआवजा दे दे। अगर मोदी या कांग्रेस या केजरीवाल कोई भी मकान छोड़वाए तो ठीक है, मुआवजा दे दे, हमें उसकी पूरी मुआवजा दे दे या हमें झुग्गी दे दे। तो इनकी यही मांगे हैं कि जो बिना नोटिस के इनके मकानों को खाली करवाया गया, तोड़ा गया, वो मकान इनको जल्द से जल्द वापस दे जाए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? आकाश भट्टाचार्य। तो आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए और क्या कुछ मांगे लेकर आए? जी, हमारा मजदूर संगठन है AICCTU। तो अभी यहाँ के जो लोग हैं ये तुगलकाबाद, महरौली, फतेहपुर बेड़ी, खड़क सतबाड़ी इलाकों से आए हैं। ये सब इलाकों में तोड़फोड़ का नोटिस आ गया है, मतलब लोगों का घर टूटने वाले हैं, कुछ झुग्गी है, ज़्यादातर पक्के मकान हैं। तो इसके खिलाफ आज हम यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन करने। ये तोड़फोड़ जो हो रहा है, देखिए पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। फतेहपुर बेड़ी जो खड़क सतबाड़ी गांव है वहाँ पे तोड़फोड़ हुआ, पुलिस का मदद से तोड़फोड़ हुआ, बेरहमी से पीटे गए लोगों को, और बाकी जगह में CRPF धमका रहे लोगों को, कभी भी तोड़फोड़ हो सकता है। अदालत भी इनके साथ नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम एक साथ आए हैं आवास अधिकार मंच के बैनर के नीचे। तो आवास का हक को लेके हमारा मांग है कि ये तोड़फोड़ बंद किया जाए और पुनर्वास का पूरा व्यवस्था किए बिना कोई तोड़फोड़ बिल्कुल ना हो। इस चीज़ की शिकायत आपने किससे करी है? दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, MCD में भी अब केजरीवाल सरकार है। देखिए, हाँ, अभी बात है कि जो संस्थाएं तोड़फोड़ कर रही है, DDA, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इन लोग केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने तो उनको ज्ञापन दिया गया है, लेकिन साथ में चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार है और MCD में भी है, अगर उन लोग चाहे तो ज़रूर ये आंदोलन को आगे आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं, सही तरीके से चीज़ों को रोक सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अच्छा, तो मुख्य मांगे, और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगले कदम क्या होने वाले हैं? अगले कदम होगा कि हम यहाँ पे जो लोग आए हैं और भी बड़े तादाद में यहाँ लोग आएंगे, साथ मिलकर हम LG के घर तक चलेंगे।
एलजी के घर तक चलेंगे, ज्ञापन देंगे और साथ में सारे सियासी पार्टी के जो ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में जाके हम बात रख रहे हैं। अभी ऑलरेडी ये काम चल रहा है। सबसे अपील हो रहा है कि ये जो जनता का जो डिमांड है इनको मान लिया जाए। और सियासी पार्टी, चूंकि जनता का वोट से इन लोग पार में आए हैं, और खास करके आम आदमी पार्टी की बात करें, देखिए एमसीडी चुनाव के पहले वो बोलते रहे कि देखो एमसीडी में हम आ जाएंगे, तोड़फोड़ रोक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तोड़फोड़ रोकना मतलब ज्यादातर स्टे होगा। स्टे से क्या? स्टे मतलब 3 महीने का एक्सटेंशन। लोग का घर का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, एक्सटेंशन से क्या होता है? तो तोड़फोड़ पूरी तरह रोक दिया जाए और सबका विस्थापन का व्यवस्था किए बिना तोड़फोड़ ना हो, ये इसको इंश्योर करने का काम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कोई नहीं कर रहा है, भाजपा तो कर ही नहीं रहा है। तो सियासी पार्टियों के खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ को सुने और मांगों को पूरी करें। और अभी तो वही मैं कह रहा हूँ कि एलजी के घर के सामने हम जाएंगे और बड़े तादाद में जाएंगे। साथ में अपने अपने इलाका में जो लोगों को इकट्ठा करना, एकजुट करना, वहाँ पे एकजुटता बनाना, वो भी बड़ा काम है। वो भी साथ में चलता रहेगा, ताकि जब बुलडोज़र आए, लोग एक साथ हाथ में हाथ मिला के उसके सामने खड़े हो जाए तो बुलडोज़र कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो इलाके देखिए, दक्षिणी दिल्ली के इलाके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुगलकाबाद, मेहरौली, फतेहपुर बेड़ी, ये एक दूसरे से उतना दूर नहीं है। तो इस इलाके के लोग इकट्ठा हो जाए। दक्षिणी दिल्ली में तो कम से कम इस तरह का तोड़फोड़ नहीं हो पाएगा, और उससे ऊर्जा मिलेगी सारे देश, सारे शहर के लोगों को और सारे देश के। कि दिल्ली में देख कुछ होता है, जंतर मंतर में लोग आ पाते हैं तो एक विजिबिलिटी मिल जाता है। इस तरह का तोड़फोड़ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, सारे देश में हो रहा है। ये अटैक है जो गरीबों हैं उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर, साथ में खास करके मुसलमानों के ऊपर भी हमला हो रहा है। मुसलमानों के घर भी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो ये लड़ाई गरीब मजदूरों का है, शहर के गरीबों का है, मुसलमानों का, हिंदू मुसलमान का एकजुटता का लड़ाई है। ये जो इलाके है, यहाँ पे कहीं पे मुसलमान ज़्यादा है, कहीं पे हिंदू ज़्यादा है, कहीं पे मिक्स्ड है। तो ये लड़ाई जो हिंदू मुसलमान का इकट्ठा होकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम सब साथ हैं और हमारी मांगे यही है कि पुनर्वास दिए बिना मतलब एकदम पूरी तरह दिए बिना, कोई पेपर में लिखा गया उससे नहीं चलेगा। ठीक तरह से पुनर्वास दिए बिना कोई विस्थापन नहीं, और फिलहाल तो विस्थापन पूरी तरह रोक दिया जाए कि पुनर्वास का कोई इंतजाम है ही नहीं। हमारा यही मांग है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, ये तुगलकाबाद, मेहरौली और फतेहपुर जैसे अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग आए हैं। इन्होंने कहा कि इनकी जो लड़ाई है वो घर के लिए है, जो इनके मकान बिना नोटिस दिए गए खाली करवा दिए गए या तोड़ दिए गए। इनकी लगातार यही मांगे हैं कि इनको जो इनके घर थे वो जल्दी से जल्द पुनः विस्तार के साथ आधिकारिक रूप से इनको वापस मुहैया कराए जाएं। फिलहाल दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।